श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आसक्तियां जिसके कारण से हम भी धुंधकारी हैं। जननी जनक बंधु सुखदारा, जननी अर्थात माता के प्रति आसक्ति, पिता के प्रति आसक्ति, भाइयों के प्रति आसक्ति, दारा अर्थात धर्म पत्नी के प्रति आसक्ति, तनु शरीर के प्रति आसक्ति। अगर शरीर के प्रति आसक्ति नहीं होती तो शरीर को रगड़ रगड़ के साबुन से मल मल करके साफ नहीं करते। तनु धनु धन की आसक्ति, भवन मकान जमीन जायदाद की आसक्ति, सुहृदय परिवार की ग्राम की आसक्ति। इन सब आसक्तियों से धीरे धीरे अपने मन को हटाइए और हटा करके सबके ताज, सबके पटोरी, सबके ममता पटोरी, मम कदम जोरे, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये जो आसक्तियां रखता वही धुंधकारी है, वही धुंधकारी है। और इस शरीर के पास में ऐसी आसक्तियां हैं ना, तो उस शरीर में 7 गांठें, 7 गांठें कौन सी हैं कि तज मद मोह कपट छल नाना, तज मद मोह कपट छल नाना। हमारे अंदर हृदय में काम क्रोध लोभ ईर्ष्या मत्सर जैसी बुराइयां भरी है ना, तज मद मोह कपट छल नाना, इन सबको परित्याग कर दीजिए। करऊं सदते साधु समाना, इनको त्यागते ही आप गृहस्थ में होते हुए भी आप साधु के समान, संतों के समान हो जाएंगे। और जैसे ही आपका हृदय साधु संतों के जैसा होगा और मेरे राधा माधव को आपको मिलने में देर नहीं लगेगी। प्रेम से बोलो राधे। बड़ी सुंदर धुंधकारी उपाख्यान के माध्यम से भागवत कथा हमारे जीवन में क्या बदलाव लाती है, यह प्रसंग सनत कुमारों ने नारद जी को और सूजी महाराज ने सौनक आदि 88 ऋषिगणों को बताया। सौनक आदि 88 ऋषिगण कहने लगे महाराज वो तो सब ठीक है, पर ये बताओ कथा सुनने के नियम क्या हैं? कथा के नियम क्या हैं? तो सबसे पहला नियम आता है कि सबसे सुंदर मुहूर्त होना चाहिए। फागुन मास शुक्ल पक्ष, एक तिथि कम होने की वजह से छठ, और बीच में एक तिथि बढ़ जाने से द्वादशी पे जाके भंडारा है, और एकादशी उद्यापन। इससे सुंदर मुहूर्त मेरी दृष्टिकोण में कोई हो नहीं सकता। साल में 4 ही ऐसे मुहूर्त आते हैं जो सर्वाधिक प्रिय भगवान को हैं। कौन कौन से? एक आवल की एकादशी जो हमारी कथा के मध्य में आएगी, एक है वो है निर्जला एकादशी, तीसरी है देवशयनी एकादशी, और चौथी है उत्पन्ना एकादशी, अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। इन 4 एकादशियों में भागवत कथा का मुहूर्त ऐसा होना चाहिए जिसमें एकादशी का स्पर्श जरूर हो। ये हमेशा ध्यान रखना। शुरू हो या विराम हो या मध्य में आए, चाहे जैसे भी हो, एकादशी भागवत कथा के मुहूर्त में होनी चाहिए। सुंदर मुहूर्त के बाद में आपको लगे कि हमको ये कथा श्रवण कराने में सक्षम है, तो अंगोच्छा, श्रीफल, नारियल, हल्दी की गांठ, सुपारी, पीले चावल, दूब, घास यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणा रख करके व्यास का वर्ण करना चाहिए। व्यास को नारियल देना चाहिए। नारियल देने से कुछ लोगों की धारणा रहती है कि हम कहीं आ जा नहीं सकते, ऐसा बंधन नहीं। नारियल देने का मतलब होता है कि इस मुहूर्त में इनके द्वारा अब हम कथा सुनेंगे,
तुम चाकर के व्यास नहीं बदल सकते। और जिस व्यास ने नारियल लिया है वह उस मुहूर्त को किसी दूसरे को अब दे नहीं सकता। अगर दोनों में से जो गड़बड़ करेगा वही नरक अधिकारी हो जाता है। ऐसा नहीं कि श्रोता ही गड़बड़ करते, वक्ता भी गड़बड़ कर देते हैं। यहां ज्यादा मिल रहे हैं, यहां कम मिल रहे हैं, तो कम वाली छोड़ दिया, ज्यादा वाली में तो नरक अधिकारी है। ये क्या कथा सुनाएंगे? हम नहीं, नारियल दे दिया साहब, हमारा नारियल वापस दे, तुम तो दूसरे से कथा कराएंगे। अगर ऐसा श्रोता भी करते हैं तो वो भी मैं नहीं कह रहा। अरे इस पवित्र व्यास गद्दी से नहीं कह सकता भाई, मर्यादा है। प्रेम से बोलो राधे। और नारियल देने के बाद में सुंदर स्थान पर कथा पांडाल होना चाहिए और सुंदर पांडाल बना करके वक्ता श्रोता और उनके साथ में आए हुए ब्राह्मणों के लिए बैठने के लिए बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए। समय के अनुसार से जलपान की, पीने के लिए पानी, तो कल से यहाँ पर एक ड्रम या टेबल के ऊपर कुछ पानी की व्यवस्था बना के रखें, गिलास रखें, पास में एक डस्टबिन रखें। और ऐसा नहीं कि लेकर के पांडाल में चल दिए, नहीं, क्योंकि ऐसे आप चलोगे तो लोगों को दिक्कत होगी और कथा सुनाने वाले वक्ता को भी दिक्कत होती है। पानी रखा है, गिलास रखे, जिसको पीने की आकांक्षा होगी अपने स्थान से खड़ा होकर के जाएगा, पिएगा और पुनः बैठेगा। अब सबसे पहली बात, भोजन पानी की बात यह है कि अगर आप चाहें तो 7 दिन व्रत रख करके कथा सुने। अगर 7 दिन व्रत रख करके कथा नहीं सुन सकते, निराहार रह करके, तो देखो घी पी करके सुनो। और घी हाथ को होए तो घी पी के करियो, बाजार के खा के अगर कथा सुनेंगे तो दिक्कत है जाएगी। हाँ, अगर 7 दिन तक निराहार रह करके घी पी करके नहीं रह सकते तो 7 दिन फलाहार करो। अगर 7 दिन फलाहार करके नहीं रह सकते तो सुबह फलाहार करो और शाम को भोजन करो। और इतने पे भी सुनो, अगर आपको लगता है कि हम सुबह फलाहार करके भी दिक्कत होगी तो भैया भागवत जी में स्पष्ट कहा है कि भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवास वरा प्रोक्ता कथा विद्न करो। यदि भोजन करने से हमें आलस नहीं आता, नींद नहीं आती, जमाई नहीं आती, तो आप भैया रोटी एक बिलांद नहीं, फिर 2-2 बिलांद खाओ, 4-4 बिलांद खाओ, खुली छूट है। परंतु शर्त यही है कि नींद नहीं आनी चाहिए। हाँ, अगर नींद आती है तो फिर कथा में विघ्न होता है, तो आपका भोजन करना व्यर्थ हो जाएगा। प्रेम से बोलो। हमारे भारत देश में डोंगरे जी महाराज के नाम के विख्यात कथावाचक हुए हैं जो दलिया खाकर के कथा सुनाते थे। हाँ, दलिया खाकर के कथा सुनाते थे डोंगरे जी महाराज। आज से करीबन 70 साल पहले उन्होंने अपना शरीर परित्याग किया है, आज के समय की बात है। और खूब भोजन करो, कोई दिक्कत नहीं। और 7 दिन तक, जब तक भागवत जी की पूर्णाहुति यज्ञ नहीं हो जाता तब तक चारपाई पर बैठना निषेध है। चारपाई जो निवार की रस्सी की बनी होती है उस पर नहीं बैठना है। प्लास्टिक की बनी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्लास्टिक की रस्सी से बनी होती है, उसमें बैठ सकते हो, बस चारपाई पर ना बैठे तो ही ठीक है। तख्त का उपयोग करो, धरती का उपयोग करो, प्लास्टिक की कुर्सी का उपयोग करो, कोई दिक्कत नहीं। हो सके तो 7 दिन तक नंगे पैर रहो। अगर नंगे पैर रहने में दिक्कत है तो खड़ाऊ पहन सकते हो, और नहीं तो जूता चप्पल खूब पहनो, पर कथा पांडाल का नंगे पाँव आओ। प्रेम से बोलो हर हर। और 7 दिन तक, जब तक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं हो जाए, जब तक शेविंग कराना निषेध है। गौ माता को प्रतिदिन भोजन शुरू होने से पहले गौ माता को ग्रास जाना है और मेरे गोपाल जी का भोग लगना है, ये विशेष ध्यान रखना। सुबह जब भी भोजन शुरू होगा, ऐसा नहीं कि लिया लेकर के बालक को, नहीं, उससे पहले गौ माता को
और गोपाल जी को भोग लग करके, और जो भोग लगेगा वो वापस आपके भोजन में जाकर के मिल जाए, तब किसी को पाना है। प्रेम से बोलो राधे। और शेविंग करना निषिद्ध है। जिन माताओं ने कलश उठाए हैं, अगर हो सके तो दिन तक पूर्णावती यज्ञ तक अपने घर को, अर्थात यहां से आपको अन्यत्र कहीं जाना नहीं है। आपत्ति परिस्थिति अगर कोई पड़ती है तो पंडित जी से या हमसे मिल करके, हमें बता करके ही आप जाएंगे। कोशिश करिए जाना न पड़े, और जाने की जरूरत भी पड़ती है तो हमें बता करके जाएं। और जिन माता बहनों ने कलश उठाए हैं, सुबह प्रतिदिन यज्ञ करना जरूरी है। यज्ञ करने से देवताओं को भोजन मिलता है, या यज्ञ में जो हवन सामग्री छोड़ते हैं देवताओं का भोजन है, और हम देवताओं को पुष्ट करने के लिए आए हैं। तो नित्य प्रति हवन यज्ञ में आप सम्मिलित हो, हाथ में एक लोटा जल का लेकर के आए। तुम्हारे जो कलश है उनके नीचे जौ बोए गए हैं, उन जौ जो बोए गए हैं उनमें मीठा जल दे करके, धूप बत्ती अगरबत्ती जला करके, दीपक जला करके पूजा करें, हवन करें। और शाम की कथा होने के बाद में जिन्होंने कलश को उठाया है वो, और जो चाहे वो, ऐसा नहीं केवल वही हूं, जो भी चाहे एक घी का दीपक लेकर के आए, अपने कलश की आरती करें। और आरती करने के बाद में व्यास गद्दी के चारों तरफ जो कपड़े लगे हैं उन कपड़ों से अलग हटा करके अपना दीपक रख दें। और सुबह 108 परिक्रमा देने का जो विधान है, नियम है, वो आप दीजिए। प्रथम तुलसी दल से और जौ के द्वारा दी जाती है। तुलसी दल से दें तो उठा करके पंडित जी को दे देना, या बेदी जो चौकी जिसमें मूल पाठ रखा है वहां पर रख देना, प्रसाद में आपको बांट दी जाएगी। जौ से परिक्रमा देती है तो जौ को उठा के कलशों में डाल देना। और उसके बाद में जो जैसी मनोकामना है, उस मनोकामना से जैसी आप सामग्री से देना चाहें तो आप पंडित जी से जानकारी कर लीजिएगा। प्रेम से बोलो राधे। इस प्रकार से कल इतवार है, तुलसी मत तोड़ना। तुलसी दल की बजाय कल आप जौ से दीजिएगा और परसों तुलसी दे लीजिएगा, कोई बात नहीं। प्रेम से बोलो राधे। इस प्रकार से देवर्षि नारद को सनत को महाराज ने बड़ी सुंदर रीति से और भागवत जी के सप्ताह पारायण की कथा, उनके द्वारा होने वाले कल्याण, धुंधकारी उपाख्यान और सप्ताह पारायण विधि के साथ में सुनाई, जिसको सुनकर के भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति हो गई। और भक्ति देवी जब प्रकट हुई तो सब भाव विभोर होकर के, आनंदित होकर के और भगवान का कीर्तन करते हैं। भगवान प्रकट होते हैं। भक्ति देवी ने कहा, प्रभु मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए, मुझे कहाँ रहना है। तब भगवान ने कहा कि जहां भी कथा हो वहां जाना, और जितने भी कथा सुनने के लिए आए